समझा रही हूँ। उधो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगा तैं, नाहिन मन अनुरागी। बड़भागी भाग्यशाली, अप्रस अछूता दूर, अनुरागी प्रेम में डूबा हुआ। तो गोपियाँ कहती हैं, उधो तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो, तुम प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो, तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं, अर्थात तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधा। अब गोपियाँ उनको कुछ उदाहरण देते हुए कहती हैं, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। पुरैनी पात, कमल का पत्ता, देह शरीर में। तो गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्ते के समान हो, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता है, मतलब अपना शरीर पर लगने नहीं देता है। अर्थात तुमने कृष्ण के संग रहकर भी कभी उससे प्रेम नहीं किया। दूसरा, जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती है, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उससे अछूते रहे हो, उससे प्रेम नहीं किया। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। प्रीति नदी, प्रेम की नदी, गुड़ गुड़। तो गोपियाँ कहती हैं, उधो तुमने तो प्रेम की नदी में कभी पाँव ही नहीं डुबोया, और न ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुक्त हुई। ये तो हम ही भोली अबला गोपियाँ हैं, जो कृष्ण प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं, जैसे गुड़ के साथ चींटियाँ लिपट जाती हैं। अर्थात ये गोपियाँ अपने प्रेम को अनन्य बताती हैं। धन्यवाद।